बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उमर शरीफ लगारी एजेंट स्पेशल के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई इंटरेस्टिंग और मुफीद होने वाला है, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान में बैठे वो तमाम नौजवान जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं। और आज जो पर्सनैलिटी जो मेरे प्रोग्राम में जिन्होंने मुझे टाइम दिया है, आज हम डिस्कशन करेंगे ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो एक अलमिया है बिज़नेस के हवाले से। हम बात करते हैं ख़ास तौर पर हर एक नौजवान को एक ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाए और अपने घर के लिए कुछ कमा के लाए। तो एक पर्सनैलिटी जो आज हमें जिसने ज्वाइन किया, हम डिस्कशन करेंगे उनकी एक सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, उनके हर तरफ अगर देखा जाए तो कोई ना कोई जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक बेनिफिट के लिए अपनी उन्होंने ज़िंदगी सर्व कर दी है, फंड रेजिंग करते हुए। बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़ के साथ अगर मैं देखूँ, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ मुल्क के हर कोने में और फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तान के लिए ही करते रहते हैं कुछ। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली डॉक्टर लियाकत अली मलिक साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं सर? जनाब मैं ठीक है। आप सर, मैं आपका तारुफ क्या ही कराऊँ, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपने PhD लॉ के अंदर की, आप एक बहुत बड़े रिनॉन बिजनेसमैन हैं और आप एजुकेशनिस्ट हैं। आज आपकी गुफ्तगू से इंशाल्लाह हमारी नाजरीन को बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग विद आपके जो डिफरेंट प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं, डॉक्टर साहब आपसे ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ और जो बातें हैं आपके रेलिवेंट एजुकेशन के हवाले से बात की जाती हैं, लेकिन आज हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा अपनी अवाइल अय्याम के बारे में बताएं कि आपकी एक जो चाइल्ड मेमोरीज़ हैं, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को। जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। फर्स्ट मैं यहाँ से आई वाज बोर्न इन फैसलाबाद और मैं 4 साल का था जब उधर चले गया UK में, यूनाइटेड किंगडम में, बिकॉज ऑल माई फैमिली, माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, दे वर ऑल दैट। तो इसलिए हमें यहाँ से माइग्रेट करना पड़ा ये when I was 4 year old। तो बेसिकली आई वाज वेरी यंग व्हेन आई लेफ्ट हियर, बट ऑब्वियसली क्योंकि मैं जरा छोटा था, लेकिन आई मिस्ड माई जो यहाँ से मेरे फ्रेंड्स थे स्कूल में, जहाँ मेरे कनेक्शन थे, यहाँ वो गलियाँ ये वगैरह, द प्ले आउटसाइड, वो मैंने बड़ी मिस करता था पहले वहाँ जाके। ऑब्वियसली एज टाइम गोज़ बाय तो वहाँ के आई गॉट एडजस्टेड दैट, फैमिली सारी उधर थे, बहन भाई सब इधर थे। स्कूल्स में वहाँ सिर्फ स्कूल में ज़्यादा आप देखेंगे वो उस वक्त हैंडफुल ऑफ एशियंस थे। एक स्कूल में, एक टाउन में हैंडमेड की शॉप भी, कोई रेस्टोरेंट भी जाना हो तो 20-30 माइल पर जाना पड़ता अपना खाना खाने के लिए। तो इसको ऐसे चीज़ें थी। तो यहाँ भी इसलिए डिफरेंट ऑटोमेसी है, वहाँ गोरों के साथ ही रहना, गोरों के साथ ही बात करनी, उनके साथ ही उनकी आई कांटेक्ट, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो आपको अभी से यू गॉट यूज्ड टू इट ऑल। तो मैंने अभी से आई वाज ऑलवेज, हमारे घर का जो माहौल था वो एक पंजाबी था। आप सब पंजाबी हमने बोलनी और सब ने, हमने डैड ने ये इंसिस्ट करना कि वो हम सब पंजाबी बोले। इंग्लिश इज़ अ स्कूल, तो वो इंग्लिश हमें आई जाएगी, वो कह रहे थे। तो मजहबी कुरान हमने मस्जिद में पढ़ने जाना, वो एक स्पेशल इमाम आते थे, वो हमें सिखाते थे चीज़ें ऐसी। सो वी आर कॉन्टैक्ट विद द बोथ कल्चर हियर एंड दैट। ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। आप जैसे बता रहे हैं कि 4 साल से, जब आप 4 साल की उम्र में थे, आप माइग्रेट किया और इस्लामिक रिचुअल्स को और हमारे पाकिस्तान के ट्रेडिशन को अपने साथ कांटेक्ट में रहना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, फिर आप जैसे बता रहे हैं कि आप 4 साल के बाद आप वहाँ माइग्रेट हुए, आपकी स्कूलिंग वहाँ की है, तो आपने क्या ऐसा डिफरेंस देखा जो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस है? ख़ास तौर पे अगर आपका हमारा ये प्रोग्राम पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर देखते हैं, पंजाब के देखते हैं, तो क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? कौन सी ऐसी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए? पहले आपको बताऊँ कि हाउ आई अचीव्ड माई एजुकेशन, कैसे किया मैंने किया। तो ऑब्वियसली मैं वहाँ से स्कूल गया, देन आई डिड माई बैचलर्स डिग्री वो इन लॉ एंड आई डिड माई ये मास्टर्स डिग्री वहाँ वुल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी से मैंने की। वहाँ मास्टर्स इन लीगल स्टडी, मेरा बेसिक सब्जेक्ट था स्पेशलाइजिंग इन रेगुलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आप कह रहे हैं, इस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है, इनको कैसे चैलेंज करना, जो एक गवर्नमेंट वाले वो इलेक्शन ऑल द कमिंग इलेक्शन वो एक मैनिफेस्टो देते हैं, वो अपने मैनिफेस्टो के आगे शिफ्ट हो जाते हैं। हमें करनी चैलेंज ऐसी चीज़ें जो उनकी पॉलिसी बनानी गवर्नमेंट ने, मिनिस्टर्स ने, उनके डेलीगेटेड लेजिस्लेशन उनको चैलेंज करना। सो ये मेरा एक सब्जेक्ट था।
उसके बाद मैंने अपने PhD किया, मैं डॉक्टर ऑफ लॉ, मैं यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर से। तो मैं चार्टर्ड आर्बिट्रेशन का मेंबर हूँ, जो इंस्टीट्यूट चार्टर्ड आर्बिट्रेट, वहाँ मैं इंटरनेशनल कोर्ट्स में मैं आर्बिट्रेटर रहा हूँ, बहुत से मैंने ऐसे काम किया। मैं इमिग्रेशन लॉ पैनल का मेंबर रहा हूँ, क्रिमिनल लॉ पैनल का मेंबर रहा हूँ, मैं एजुकेशन लॉ पैनल का एजुकेशन लॉ पैनल का मेंबर हुआ। तो ये एक मेरी एक बैकग्राउंड है। तो मैंने प्रैक्टिस की वहाँ। तो अभी से मैंने पाकिस्तानी जो यहाँ से जाते थे, अभी से वहाँ हैंडफुल लॉयर से जब मैं प्रैक्टिस करता था, पाकिस्तानी थे वो, तो मेरे पास आप समझिए कि सारी स्ट्रीट में क्यों लगा रहता था, पीपल कम्युनिटी सी मी ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ये नहीं कली इमिग्रेशन, किसी का ये, किसी ने वहाँ से मंगाना, कोर्ट प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम, ये वगैरह, ये सारी हमने की। और एजुकेशन UK का इस पानियर सिस्टम है, उसका वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। आप जानते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, अभी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, आई एम फ्रॉम देयर, मैं लंदन लॉ स्कूल में वहाँ से भी आई वाज देयर एज वेल। तो ये एक मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो बैकग्राउंड है वो हाउ एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे फादर्स का या सारी फैमिली का यही था कि फादर वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, मदर वांटेड मी टू बी अ लॉयर। तो मैंने अभी से आई बिकेम अ लॉयर, देन अभी आई डिड माय डॉक्टरेट इन लॉ, एंड वो मैं आई बिकेम अ डॉक्टर एज वेल, कि मैंने अपने पेरेंट्स की ड्रीम फुलफ़िल की। तो ये मैं क्या बच्चों को कहना चाहता हूँ, जहाँ ये पाकिस्तान के हैं, अभी वो स्कूलिंग करते हैं, कि प्लीज़ मेक श्योर कि अपने पेरेंट्स की विशेज़ फॉलो करें। दे ऑलवेज, उनका कोई इंसेंटिव नहीं होता सिवाय आपकी बेटरमेंट के लिए। ये एक इनका है। और एज मुस्लिम्स, एज पाकिस्तानी, या कोई भी कह लें, कोई भी कल्चर के, पेरेंट की एडवाइस इज़ ऑलवेज द बेस्ट। पर उनका जो लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है आपके लिए। सो यू मस्ट फॉलो दिस एट ऑल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस। बिल्कुल, इसमें ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़, एक जो अटमोस्ट क्वेश्चन है मेरा, वो ये है कि आप जैसे पाकिस्तानी एजुकेशन की बात करें, मैं ख़ुद भी स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का, मैंने रिसेंटली ग्रेजुएट की है लॉ का डिग्री। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये होता है कि जो पाकिस्तानी सिस्टम है एजुकेशन का, आपने भी लॉ बाहर से किया, मैंने भी ब्रिटिश लॉ किया है, वो 3 ईयर का प्रोग्राम है इधर पाकिस्तान के अंदर लॉ का। अगर या एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के लॉ की बात की जाए तो 5 ईयर का प्रोग्राम है। लेकिन आफ्टर द ग्रेजुएशन अगर कंपेयर किया जाए इन दो स्टूडेंट्स को, तो विद इन द पाकिस्तान के अंदर रह के भी एक स्टूडेंट जो ब्रिटिश स्टूडेंट होगा उसकी ज़्यादा ग्रिप होगी लॉ के ऊपर। तो ऐसा क्या लूप होल है, क्या ऐसा क्या ग्रे एरिया है पाकिस्तान के एजुकेशन में, जो आप उसको उस पर रोशनी डालें ज़रा। ख़ासतौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर साहब देखते हैं तो उसको क्या ऐसा लाएअमल इख्तियार करना चाहिए। बेसिकली हमारे, सॉरी टू से सो, ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल, जो लेक्चरर्स यहाँ, वो बेसिकली इल ट्रेंड है थोड़े से, है ना। तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की वो कम है। वो एक, हम जो जैसे डिग्री आपने भी की है, वी एम्फसाइज लॉ ऑन रिसर्च जो हो उसके आपके स्किल्स आते हैं आपके पास ना। तो ये जो यहाँ का सिस्टम है, उनके ऐसे स्किल्स, रिसर्च स्किल्स नहीं है। और बाकी आपकी जो कमांड है ना लॉ में, ग्रिप नहीं है इतनी। ओके, हमारा जो बेसिकली जो इंग्लिश लॉ है, इस ऑन द अदर हैंड, एक हमें ये भी है कि हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, सो वी हैव टू बेसिकली, अगर हमने कुछ ढूंढना है कि पीछे क्या हुआ या ये स्टैट्यू क्या कहता है, वी हैव टू गो टू द केस लॉज एंड क्या बैक कर जाना पड़ता है। यानी कि यहाँ जो पाकिस्तान का है वो कोडिफाइड है, यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वो कोडिफाइड, थोड़ी सी कंट्री है जिनका जो कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। हाँ जी। तो ये है जो ब्रिटेन, यहाँ का कोडिफाइड। सो एवरीथिंग इज़ डन बाय कोडिफाइड, देन वी से देयर इज अ केस लॉज एंड ऑर्डिनेंस एंड ऑल दैट। हाँ, वो कॉमन लॉ। लेकिन जो UK का, जो पाकिस्तान का लॉ इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन UK कॉमन लॉ, दुनिया उसको फॉलो करती है। तो लेकिन जो बच्चों का है ना सिलसिला यहाँ है, मैंने भी यहाँ कॉलेज रन किया, वो यही है कि हम किस तरह पास हो जाए, जॉब पे चल जाए, किस तरह पास हो जाए। ये नहीं, उनकी डेडिकेशन नहीं है एजुकेशन में। ओके, और ये इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप लॉयर है ना, तो आपको वो स्किल्स आने चाहिए। सो द योर क्लाइंट, योर टाउन, योर कंट्री, योर पीपल आर प्राउड ऑफ यू कि आप यूर नॉलेजेबल। ओके, मैंने यहाँ पाकिस्तान से बड़े लॉयर गए, मैंने आपको ऑफिस में वो कि क्वालिफाइड लॉयर ट्रांसफ़र टेस्ट, ये भी मैं आपको बता दूं कि क्वालिफाइड लॉयर टेस्ट मैंने भट्टी साहब, जो अकबर भट्टी साहब थे एक बार काउंसिल के सेक्रेटरी, ये हमने UK से जाके प्रूव कराया बड़ी मुश्किल से। सारी कंट्री प्रूव हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान का वो प्रूव नहीं करते थे। मैंने ये प्रूव कराया कि जो पाकिस्तानी लॉयर्स है वहाँ जाके प्रैक्टिस करें। लेकिन पाकिस्तानी लॉयर्स की एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो टेस्ट में बहुत नाकाम होते थे।
वो 3-3 4-4 साल लगते थे वो एक टेस्ट पास करने। द टेस्ट शुड बी सिंपल, सिंपल टेस्ट है, लेकिन वो 3 महीने का कोर्स है बेसिकली, तो वो लोग कर लेते थे क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग लॉयर है, आपके लिए कोई डिफ़िकल्टीज। और जो मेरे ट्रेनिंग्स आते थे, मैं ये कह रहा हूँ, उनको फ़ोटो कॉपी नहीं करनी आती थी, है ना, और उनको रिसर्च नहीं करनी आती थी। पहले हम उनको बेसिक चीज़ें सिखाते थे। तो यहाँ हमारे यहाँ आपने भी लॉ किया, यहाँ आप जानते हैं आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, हर चीज़ मिलते हैं, तो वो असाइनमेंट वो किसी के पैसे दे के करा लेते हैं यहाँ पाकिस्तान में, ऐसा ही ना। वो तो बेसिकली आपकी एजुकेशन जो है वो आपने लर्न तो नहीं किया। जो अगर आपने किसी को सर्विस देनी है, वो मनी कंप्लीट एजुकेशन, वो आप सर्विस पूरी नहीं दे सकते ना। तो आपका तो वर्ल्ड से आपका जो कंपटीशन है वो पूरा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि यू हैव टू बी क्लेवर एंड स्किल्ड टू ऑफर द सर्विसेज। तो ये एक थोड़ी ये चीज़ें हैं, ये एक गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए ये चीज़ें वो। लेकिन गवर्नमेंट में लोगों का ज़मीर ऐसा होना चाहिए कि मैंने एजुकेशन फुल टाइम करनी है और मैंने ये पूरा अपना कोर्स कंप्लीट करना। आप इसी ऑल्सो वी ऑलवेज ब्लेमिंग द सिस्टम, इट्स पीपल एज वेल, पीपल आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी रिटर्न है किसी का, आपका एक इंडिविजुअल का रिलेशनशिप है स्टेट के साथ। स्टेट कैन ओनली डू सर्टन थिंग, बट देन यू हैव टू डिलीवर एज वेल। आपको भी डिलीवर करना चाहिए कि आपकी ड्यूटीज़ क्या है स्टेट के लिए। नो, इट्स नॉट जस्ट वन वे जी, वही हमें देखो यूके में आप टैक्स पे करते हैं, यहाँ कोई आधे लोग 90% टैक्स नहीं पे करते हैं, हम यू नो। ये ऐसी चीज़ें बहुत, हर चीज़ हो जी, मैं उसको जानता, पुलिस वाले वो आपने काम कराना, कोर्ट्स में काम कराना, एवरीथिंग इज़ एन हर्डल एंड हासल। आपको जब पैसे दो, जब आप किसी की फरमाइश डालो, नथिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये गवर्नमेंट का ये काम है कि उनको स्ट्रीमलाइन करें, क्योंकि अभी इससे पीपल, अगर आप जॉब पे पैसे दे के आए देन यू गोना मेक मनी। राइट, बिल्कुल ऐसा ही है सर। एवरीबडी हैव देयर इनर मोरालिटी, कि हमें अपनी मोरालिटी को देखते हुए, कॉन्शियस जो हमारे अंदर है उसको देखते हुए हमें, जैसे आपने बात की कि यूके का अनरिटन अनकोडिफाइड जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर भी वहाँ पे रूल ऑफ लॉ और जो है अबेंस ऑफ द लॉ की जाती है, और सेपरेशन ऑफ पावर्स की अगर एक डॉक्ट्राइन देखा जाए तो कोई किसी के काम में मुदाखलत नहीं करता, और पाकिस्तान में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग जो है ना ये वेरी पर्टिकुलरली मोटिवेटेड है। हम यूके में रहते हैं, आप कभी यूरोप में चलिए, वो कभी बैठे हैं, वो पॉलिटिक्स की बात बहुत ही कम ही करेंगे, बहुत मुश्किल जो हायरार्की वही करते हैं ऐसे। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनको अपनी जॉब्स के अपनी स्किल्स का पड़ा रहता है कि मैंने कैसे अचीव करना। और पाकिस्तानी, मैंने एक मेरी वहाँ लॉ कॉलेज होती थी वहाँ, ओके, तो वहाँ 3000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जाते थे, और 3000 में मैं 10% ओनली या 8% कर लें आप, वो अपने एजुकेशन कंप्लीट करते थे, बाकी इधर उधर हो जाते थे। उनके पैसे पाकिस्तान भेजने हैं, पैसे घर में भेजने हैं। सो बेसिकली वो एजुकेशन करने नहीं है, वो अपने यहाँ के बेटरमेंट नहीं करने आया। दे बेसिकली उन्होंने फ्रॉड से वीज़ा लिया, कि डिसेप्शन से, कि हमने ये वीज़ा। सो ऐसी कॉलेजेस, पाकिस्तानी जो कॉलेज वहाँ की थी, वो बहुत सी बंद हो गई हैं इसी वजह से, क्योंकि अभी से वो पाकिस्तानी आर नॉट डेडिकेटेड टू द एजुकेशन सिस्टम। जो बच्चे हैं वो डेडिकेटेड नहीं अपने सिस्टम में, दे ओनली इंटरेस्टेड इन क्विक मनी, क्योंकि पैसे बन जाए, जॉब कोई अच्छी मिल जाए, इवन 2 नंबर डिग्री हो, कुछ भी हो। बिल्कुल सर, ऐसे ही जब कभी किसी रियासत में रिफॉर्म्स की बात की जाए तो रिफॉर्म्स इंडिविजुअल लेवल पे होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो रिसेंटली जो कन्वेंशन हुआ पाकिस्तान ओवरसीज़ के हवाले से इस्लामाबाद के अंदर, आप वहाँ पर भी मुझे नज़र आए। इस हवाले से वहाँ का हवाल दें कि आर्मी चीफ साहब ने वहाँ पर स्पीच की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो है वहाँ पर स्पीच की। क्या हवाल है और क्या जो है वो इनिशिएटिव्स लेना जा रहे हैं ओवरसीज़ के हवाले? मैंने भी वहाँ से स्पीच की, आई डिड ऑन द फर्स्ट डे, मैंने वहाँ स्पीच की, डिलीवर की यहाँ। तो बेसिकली अभी जो जितने भी हम ओवरसीज़ वाले थे, वी केम फॉर स्पेसिफिक पर्पस है कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना और पाकिस्तान को कैसे हम एलिवेट करना, क्योंकि ये जो इशू हमारी डिवाइडेड कम्युनिटी है, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये पोलिटिकल डिवाइडेड कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो ये हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, किस तरह के ये डिवाइड हमें ख़त्म करें। और जो पाकिस्तान का बुरा भला कहते हैं, बेसिकली आई टोटली डिसएग्री विद दैट, है ना। तो ये एक सिस्टम था, इन्होंने जो कमर रज़ा साहब थे जो चेयरमैन फाउंडेशन के, उससे तो वो उन्होंने ये बड़ा इनिशिएटिव अच्छा किया
तो उनके जो हमारे अमजद मलिक साहब जो यहाँ वाइस चेयरमैन है इधर OPF के इधर भी पंजाब में, अभी सही मैं नेफ्यू एज वेल, तो बैरिस्टर UK के, उन्होंने भी एक बड़ा अपने लेके आए, अपने वहाँ से गेस्ट लेके आए, वो लोकल हमारा जो मेयर है उनको लेके आए। ऐसे सब लोगों ने बड़ा अपना रोल प्ले किया, कंट्रीब्यूशन। लेकिन जो हमारी इनकी स्पीच थी चीफ की, वही बड़ा स्पीच था वो। मैंने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने ट्रू फील किया कि मैं इट्स प्राउड टू बी पाकिस्तानी। उन्होंने हमें साथ से दिलाया कि ये पाकिस्तान वी आर समथिंग, नॉट कि हम रोज़ ही वही सुनते हैं, यही मर गए, लुट गया, हो गया। एंड इट वाज रियली ग्रेट। उस वक्त उसे माय हेड इज हाई, यू नो, दो गिविंग होप टू द पाकिस्तानी पैट्रियट्स, हो गिविंग होप टू ऑल ऑफ अस। ऐसे हमें कोई लीडरशिप, ऐसे लोग जो आए हैं वो चाहिए कि हमें कोई दें, तो हम नेगेटिव ना करें। नेगेटिव मीन्स वो हम यहाँ के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, हमारे बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि हम और जनरेशन जो हमारे के बच्चे हैं वो बेसिकली आप कह लें 80% गोरे हैं। वो सोचते हैं ऐसे, उनका सोच जरा डिफरेंट है, क्योंकि सेफ सिक्योरिटी हर चीज़ होनी चाहिए। चलो हम तो कह दिया हम इधर बॉर्न हुए, हम वी ओड समथिंग टू दिस कंट्री, लेकिन वो उनकी सोच जरा बहुत सी डिफरेंट है। तो ये एक ऐसी स्पीच देनी बेसिकली वन कर। और शहबाज शरीफ ने भी उनको बड़ा वेलकम सपोर्टिंग की उनकी बड़ी, और हमें बड़ा घर पे बुला के सब ओबीसी खाना खिलाया और हमें वेलकम किया एज अ स्टेट गेस्ट, विच इज़ सो नाइस ऑफ देम। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि ठीक है एक इन्वेस्टमेंट अगर जो फॉरेन ओवरसीज़ है पाकिस्तान, वो देता है इधर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ के लिए, पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए, लेकिन इस कंसिडरेशन में पाकिस्तान भी कुछ उनको देता है। आपको क्या नज़र आता है? देखिए मेरी बात सुनिए, बेसिकली जो इन्वेस्टर होता है ना, उसको ही इज़ देयर टू मेक मनी, नॉट वो दे डोंट मेक मनी, बेसिकली उनका रूल है। अब पाकिस्तान ने क्या देना, पाकिस्तान तो यही उनको एक फैसिलिटी दे सकता है। ये जो हर्डल्स है ये ओवरकम करने पड़ेंगे। मैं अपनी बता पाऊँ, मैं एक प्रोजेक्ट लेके आया, मेरी वहाँ अपनी डिजिटल बैंक है इजी मनी वहाँ UK में, ओके, वी हैव मिलियंस ऑफ पाउंड ऑफ कमिंग इन एंड आउट एवरी कपल ऑफ आवर्स। तो हम इधर लेके आए कि वहाँ आप एक मल्टी करेंसी अकाउंट ऑफ़र करिए, जैसे ये रोशन अकाउंट हुआ ना इधर के इंडिविजुअल्स को किया। हम कह रहे थे कंपनीज़ को रोशन अकाउंट का ऐसे एक फैसिलिटी दें, तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, नॉन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ओके, AML का उनका चेकिंग होना चाहिए, और वो जो भी बनता है वो चेकिंग वगैरह आजकल तो बड़ा इजी है, हमारा सिस्टम बैंकिंग का बड़ा इजी है। आप उनकी एक आदमी आपके पास अकाउंट खोलता है, आप उसकी हिस्ट्री कहाँ रहा, कहाँ गया, कौन सी लिस्ट पे है, सैंक्शन लिस्ट पे है, इस लिस्ट पे है, वी कैन चेक विद इन 30 सेकंड्स, ओके। तो वो मल्टी करेंसी अकाउंट्स यहाँ ऑफ़र करें, तो मैं गारंटी करता हूँ इवन जो हमारी अपनी ये इजी मनी बैंक है, डिजिटल बैंक, हम यहाँ वीक के 100 मिलियन पाउंड यहाँ के इन एंड आउट कर सकते हैं, ओके, जो हमारे क्लाइंट है। लेकिन हमें ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए होना चाहिए, नॉन पाकिस्तानी के लिए भी होना चाहिए, और मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे इससे भी ज़्यादा शायद कर सके, है ना। तो ये एक हर्डल है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको रेगुलेट प्रॉपर्ली करनी पड़ेंगी चीज़ें यहाँ। एक देखें, हमारा जो इमिग्रेशन जो कंसल्टेंट यहाँ कोई रेगुलेटर नहीं है, हमारे जो कन्वेंसिंग चीज़ यानी कि प्रॉपर्टी लेनी है वो कोई रेगुलेटर नहीं है, हमारे जो कंप्लायंस के ऑफिसर्स है वो कोई रेगुलेटर नहीं है। हाँ, एक आपके ऐसी एक मैं आपको एग्जाम स्टेट एजेंसी, हमारे कोई भी एजेंट है वो पैसे खा के चले जाता है, वो रेगुलेटेड प्रॉपर नहीं। हमारे एक रेगुलेशन अथॉरिटी बनाना चाहिए जो सबको रेगुलेट करें और उनको लाइसेंस दें, सो जो बाहर से इन्वेस्टर हैं उनका फेथ हो, हाँ जी ये बॉडी है, कंपनी बनानी है, एक चीज़ लोग हैं काफ़ी, ना सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर्स वही दो काम करें, बाकी कंसल्टेंट जो इनका काम है, लॉयर्स का काम कोर्ट का है, ओके, और वो काम करें ऐसे। और लॉयर्स और अकाउंटेंट को एक अपॉर्चुनिटी दें आप यहाँ, उनको कहें कि जो फॉरेनर्स हैं ना आप आके पार्टनरशिप ज्वाइन करें यहाँ, ऐसी बहुत से फॉरेन ऐसी चीज़ें ओपन करेंगे, आपके ऑटोमेटिक आपका लोगों का जो पाकिस्तान का व्यू है वो चेंज हो जाएगा। जो लोग से सोचते हैं कि दिस इज़ अ नॉट सेफ कंट्री, वो सारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपकी रेगुलेशंस है, आपकी प्रोटेक्शंस है, आपकी इंश्योरेंस है, आपकी सारा कुछ, दिस इज़ वन ऑफ द मेन थिंग। और हाँ, पाकिस्तान में बहुत सी अभी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखे कितनी आई है, ओके। और ये जो
पाकिस्तान देखें, अभी वो ट्रंप साहब ने ये किया। फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से ही मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि एक अच्छा जो अब्रॉड रहते हैं जो फॉरेनर्स पाकिस्तान, इसमें एक दो बाइफरकेशन है। ख़ास तौर पे हम पॉलिटिक्स के हवाले से देखें तो वहाँ पे कारकुनान मिलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या PML नून के, ज़्यादा तादाद जो है आपको भी पता है कि PTI की वहाँ पे है। अच्छा, इसमें एक ये आप मुझे बताएंगे, दिस इज़ रूमर कि दिस इज़ फैक्ट कि आफ्टर 2024 कि वो कहते हैं कि जब से खान साहब की हुकूमत का इख्तिताम हुआ है तो जो बाहर के पाकिस्तानी हैं उनका एतमाद पाकिस्तान पे ख़त्म हो चुका है और वहाँ पे फॉरेन रेमिटेंस भी कम हुई है, फिर वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो रही है। क्या इसमें सच्चाई है? जी बिल्कुल, इसमें सच्चाई इसलिए है कि पाकिस्तान की इमेज को जितना ये किया ना डैमेज इन्होंने। किसने डैमेज किया सर? अभी से ये PTI वर्कर ने इमेज खराब की। हाँ बिल्कुल किया ना। कैसे खराब किया? रोज़ दूसरे दिन जुलूस निकालने, गाली निकालनी। हमारा कोई ट्रेड पर्सन वहाँ जाता है, चीफ जस्टिस जाता है, उनको गाली निकालनी। ये कोई सूल तो नहीं है। आप दुनिया में ऐसे कहीं नहीं है कि आप करें, आप अपना प्रोटेस्ट करें, आपका बनता है जो बनता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डजंट मीन कि आप दूसरे को ऐसे आप अब्यूज़ करें। कहाँ लिखा अब्यूज़ करें? आप मैंने देखे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये प्यार से अदब से एक बात है, सारी ये इंसानियत की बात है। ओके, और पब्लिक ऑर्डर यहाँ वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो बहुत सी पार्टी, उसके पाकिस्तानी पार्टी को, अभी मेरी मीटिंग थी अटॉर्नी जनरल से, तो ये मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। वो ना फार राइट वाले बड़ा ये यूज़ कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी बड़ी कौम जो स्प्लिट अप हुई हैं, तो वो कुछ पार्टियों को वहाँ बैन करना चाहते हैं। ओके, और मेरा ख्याल वो बहुत जल्दी क्योंकि पब्लिक ऑर्डर बड़ा इशू बना हुआ वहाँ, और स्पेशली मुस्लिम्स का वहाँ बड़ा हुआ, ये ग्रूमिंग का बना हुआ है, ऐसी चीज़ों का बना हुआ है ना। तो वो कहते हैं जी ये गवर्नमेंट यहाँ कोई एक्शन नहीं लेती, जो लेबर गवर्नमेंट है उनके जो काउंसलर्स है वो PTI सपोर्टर्स हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लोग सब दुनिया में हर तरह के सपोर्टर, किसी पार्टी को सपोर्ट करना कोई गलत बात नहीं है। उनके भी अच्छी बातें हैं PTI की, कोई बुरी बातें भी हैं, बट इट डजंट मीन कि आप एक थर्ड कंट्री में जाके शोर शराबा करें। doesn't give anybody any right, especially हम वहाँ पीसफुली रहते हैं। वी रन बिजनेसेस, ऐसे लोग जो करते हैं उनको नहीं हो, अगर शोर शराबा इधर आ जाए, आप जो करना करें इधर आके, आपका हक बनता है। लेकिन उधर ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई आप जाके ये गाली करें, अब्यूज़ करें लोगों को। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। मेरी डिक्शनरी में ये कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है, मुझे तो नहीं एक्सेप्टेबल। तो ना उधर जो लोग रहते हैं गोरे, वो तंग आए इस बातों में। ओके, देखिए पाकिस्तान का उनका हक बनता है, हमारा सिर्फ एक डिस्प्यूट है, एक किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना, किसको नहीं बनाना। ये एक डिफरेंट बात है, कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें। अब रूम में, स्ट्रीट में आपने बना, हॉल में बना के लोगों को बात करें, खाने खिलाएं, जो मर्जी करें, वो ये चीज़ वो आपकी बनता, हक बनता आपका, प्रोटेस्ट का आपका हक। हाँ, मैं अब इस पर आपका आखिरी सवाल लेंगे, फिर ब्रेक पे जाऊँगा। देखिए मैं आपको रेमिटेंस की बात करूँ, रेमिटेंस अभी बड़ी चेंज हो गया। लास्ट मंथ जितना रेमिटेंस वो 2-3 सालों में लास्ट मंथ आया। अभी देखें जो जितनी टैक्स डाल की हमारी बढ़ गई है पाकिस्तान की, वो पिछले 3 सालों से भी बढ़ी। सो थिंग्स पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड। अभी जब से ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए, उनकी इमेज चेंज हुई है कंट्री के बारे में, क्योंकि ऐसे बुला के ऐसे आप करते रहें और बुला के करते रहें और बताते रहें कि हम क्या हैं यहाँ, और आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। इधर आप लोगों को जॉब्स मिलेंगी, हर चीज़ मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। ऐसे गोज़ है दुनिया। एक दफ़ा मुझे ब्रिटिश काउंसिल में सारे अरब में भेजा कि आप ब्रिटिश को वहाँ पोर्ट्रेट करेंगे, हम ये करते हैं लोगों के लिए, ऐसा इमिग्रेशन मिलता है आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, इन्वेस्टमेंट लेके आए। तो बड़े मिलियंस पाउंड की मैं इन्वेस्टमेंट लेके आया वहाँ से, बाहर से जाके, है ना, कुवैत से, कतर से, ये वगैरह। ये ऐसे लोगों को करना चाहिए ये, और पाकिस्तान को भी अभी ये बातें करनी चाहिए कि ये छोटे पोलिटिकल लोग कौन है, जो नॉन पोलिटिकल है उनको एम्प्लॉय करें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, वो आपके लिए ज़्यादा काम कर सकते हैं, है ना, मीडिया में ज़्यादा काम कर सकते हैं। इस पर आपका पॉइंट आ गया। मैं आखिरी एक सवाल आपसे करूंगा, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। राइट ऑफ वोट के हवाले से मेरा सवाल है कि ठीक है, इधर ड्यूअल नेशनैलिटी है अगर आपके पास, लेकिन आपके फंडामेंटल्स में एक राइट ऑफ वोट का भी एक आपके पास राइट होना चाहिए। कुछ गवर्नमेंट का ये स्टांस होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि राइट ऑफ वोट दिया जाए, कुछ का स्टांस नहीं है। जो अब इस वक्त अरबाब इख्तियार हैं वो चाहते हैं कि राइट ऑफ वोट नहीं होना चाहिए। इसमें आपका क्या स्टांस है? राइट ऑफ वोट होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, आप लोन लेते हैं, किससे लेते हैं? IMF से। हम भी कंट्रीब्यूट बिग वे ओवरसीज़ पाकिस्तानी करते कि नहीं करते? हमारा कोई राइट ही नहीं है, कोई से नहीं है, पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते। अगर MIF आपको डिक्टेट टर्म्स कर सकती हैं तो हम उससे ज़्यादा पैसा देते हैं आप लोगों को,
तो आप लोग चाहिए कि हमारा भी यहाँ हम स्टेक होल्डर हैं, वी आर स्टेक होल्डर्स ये। लेकिन चीफ साहब ने कहा था हाँ ये चेंज करेंगे। अभी एक ट्राइब्यूनल भी चीफ साहब से बात हुई है इस हवाले से? जी, वो कहते हैं कि हम चेंज करेंगे ये सारा कुछ। तो फिर तो क्लैश आ जाएगा चीफ साहब और पीएम साहब का। पीएम भी कहते हैं, वो भी कहते हैं भाई पीएम, अब पहले नहीं कहते, पहले सिर्फ इमरान साहब कहते थे, इमरान खान साहब कहते थे। अब ये चेंज आ गया कि ये भी कह रहे हैं, वो होना चाहिए। देखिए अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूके का बन सकता है तो हम पाकिस्तानी ओवरसीज यहाँ आके क्यों नहीं बन सकते? अगर आप पाकिस्तानी एक लॉर्ड है वहाँ के रिलीजियस मिनिस्टर है लॉर्ड वाजिद, वो आके यहाँ कन्वेंशन में स्पीच कर सकता, हम क्यों नहीं आके यहाँ कर सकते? ये हम क्यों नहीं जज बन सकते? आपका सिस्टम देखे, एक जो एजुकेशन होता है या एक स्किल्स होते हैं ना, वो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। यहाँ वो डिस्ट्रीब्यूशन लेके आए लोग बाहर से, और यहाँ इस बेटरमेंट फॉर द कंट्री, इस बेसिकली आपको स्किल्स की अनरिच आप होंगे उस बारे में, तो वो चीज़ें लाजमी हैं। ठीक है सर। नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।